गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का ये तीसरा क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग करेंगे डेरिवेशन। एक डेरिवेशन हम आपको बता चुके हैं, मैक्सिमम हाइट का जो डेरिवेशन है वो हम फॉर्मूला आपको प्रूव कर दिए हैं। आज हम लोग प्रूव करेंगे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज को। ठीक है, तो आइए टाइम नहीं लगाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर ले टाइम ऑफ एसेंट की और टाइम ऑफ डिसेंट की। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ एसेंट किसे कहते हैं और टाइम ऑफ डिसेंट किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके प्रोजेक्शन पॉइंट से वर्टेक्स तक पहुंचने में यानी हम यू वेलोसिटी से किसी को प्रोजेक्ट किए, तो यहां से वर्टेक्स तक पहुंचने में जो समय लगा उसी समय को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और वर्टेक्स से स्ट्राइकिंग पॉइंट तक आने में जो समय लगता है उसे हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वर्टेक्स तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। वर्टेक्स से स्ट्राइकिंग पॉइंट तक आने में जो समय लगता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है। नोट कर लें।
अब एक काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और फिर फॉर्मूला को डेराइव करते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन है dy uy प्लस ayt। या आप सिंपल पहले ऐसे लिख लो v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इसी समीकरण को along y एक्सिस लिखेंगे तो कैसा होगा? ये हो जाएगा vy uy प्लस ए वाई टी। यहाँ पे आप लिख लें along y एक्सिस। अब along y एक्सिस तो हमारा v क्या हो जाता है वर्टेक्स पर, वो होता है 0, तो ये हो गया 0। और u क्या है हमारा, u साइन थीटा, और g हो जाएगा एक एक्सेलरेशन। हम यहाँ ग्रेविटी वाला यूज करेंगे क्योंकि आपको पहले ही बताए थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी का के अंतर्गत आता है, और टाइम आपका हो जाएगा t। यही t हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया हमारा u साइन थीटा माइनस जी टी। अब इस जी टी को हम ले आते इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस जी टी यू साइन थीटा, इसलिए t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ये आपका टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हो गया, नोट करें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेम यही चीज आपको टाइम ऑफ डिसेंट के लिए भी हो जाएगा। अब देखिए टाइम ऑफ डिसेंट के लिए भी आपका क्या रहेगा, v जो है वो 0 रहेगा, u जो है यू वाई वो यू साइन थीटा होगा, माइनस जी टी होगा, तो मान क्या हो जाएगा, बराबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट का मान टाइम ऑफ डिसेंट के मान के बराबर होता है, अर्थात पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी वस्तु को वर्टेक्स तक जाने में जितना समय लगता है, ठीक उतना ही समय वर्टेक्स से स्ट्राइकिंग पॉइंट तक वस्तु को आने में लगता है। तो इस बात को आप नोट कर लें, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, आइए अब बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की।
टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल। या उड्डयन काल कहते हैं इसे हिंदी में। अब इसकी परिभाषा को जान ले पहले, क्या है? टाइम ऑफ एसेंट तथा टाइम ऑफ डिसेंट के योगफल को टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। नोट करें। इसे जनरली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थात टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी इक्वल टू, अब टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या था? तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला u sin थीटा बाई जी था। u sin थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट का भी फॉर्मूला वही है, क्योंकि दोनों इक्वल है। आप इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? तो आ जाएगा t इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा g, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 2u sin थीटा, अर्थात कैपिटल T इक्वल टू 2u sin थीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप नोट करें। अब आइए हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की। अच्छा, एक बार डायग्राम की सहायता से हम आपको समझाएं कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब प्रोजेक्शन हुआ और वस्तु जितनी देर हवा में रही, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मतलब यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो यहाँ तक आने में लगा, वर्टेक्स तक आने में, तो इस समय को हम कहें टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, पहुंचने में जो समय लगा उसको बोले टाइम ऑफ डिसेंट। इसीलिए इसका परिभाषा बना कि टाइम ऑफ एसेंट तथा टाइम ऑफ डिसेंट के योगफल को, क्योंकि इतनी ही देर वस्तु हवा में रहती है, तो इसी दोनों के योगफल को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब आ जाइए क्षैतिज परास की बात कर ले। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास।
क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तथा स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच क्षैतिज दूरी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इसे प्राय कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसे प्राय कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब काइनेमैटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करने पर S बराबर ut प्लस हाफ AT/h², ये डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को अलोंग द एक्स एक्सिस लिख लीजिए, क्योंकि अभी तक जितना इक्वेशन हम लिखे उन सभी की बात हम अलोंग वाई एक्सिस किए। अब देखिए फिगर से इसे आप समझ, आपको डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ओ से बी के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे। आप लिख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी/h²। ठीक है दोस्तों, नोट करें आप यहां तक। अब देखिए काम आगे करें तो S जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा R, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। यू एक्स अलोंग एक्स कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये जो टाइम है यहाँ पे कैपिटल T लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, ठीक है, प्लस 1/2
अब देखिए along x एक्सिस में g का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो r इक्वल टू u cos थीटा इनटू, अब कैपिटल टी का मान यहां रख देंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था हमें, 2 sin थीटा बाई जी प्लस, अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारा टर्म, तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, r इक्वल टू u cos थीटा 2u sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, और बाई क्या हो जाएगा g हो जाएगा ऐसे सॉल्व करने पर। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, r इक्वल टू, आप लिख सकते हैं, एक सेकेंड, u cos थीटा और 2u sin थीटा, यहाँ का u मिस कर दिए हम लोग, ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, तो 2u है और u है और ये मल्टीप्लाई में रिलेशन में है, तो u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा और ये sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आप इसे लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये आपका r निकालने का फॉर्मूला हुआ, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ, या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रे। अब देखिए 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर होता है 2 sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री से यूज किया गया है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जो बायो वाले स्टूडेंट है उन्हें नहीं पता होगा, तो आप इतना याद रखिएगा कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। वहां से हमने ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख दिया sin 2 थीटा, और ये जो u स्क्वायर है वो यहाँ बच गया। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अब हम इसके स्पेशल केस की बात कर लें। नोट कर लिए हैं। अब हम ये पता करें कि आर मैक्स का मान कितने डिग्री के एंगल पे होगा। जिस तरह हमने पता किया था कि एच का मान मैक्सिमम कितना था, ठीक है। तो आर मैक्स पता करें। आर मैक्स जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, तो ये साइन 2 थीटा पे करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइन 2 थीटा भी आप बोल सकते हैं,
ठीक है, साइन टू थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है साइन 90 डिग्री पे होगा, यानी मैक्सिमम मान साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1। तो यहां से हमारा जो है, अब इसको रिलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 से 90 कैंसिल होगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी हमें ये पता चल गया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो वह ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा, यानी अधिक दूरी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।